हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो मैं फ़रहीन हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ इन फ़रहीन की दुनिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? हम लोग शारजा में ही खौरफकान एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे शीश पार्क नाम का एक लोकेशन है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू दिस पार्क। तो शीश पार्क जाने का प्लान हमारा बहुत ही अचानक वाला हुआ। आफ्टरनून में हमने प्लान किया, अपी ने टिकट्स ख़रीद लिए थे ऑनलाइन ही, और वो बाहर थी और मैं काम कर रही थी एंड शी जस्ट कॉल मी कि बस हम शीश पार्क चल रहे हैं। हम लोग तकरीबन 5:30 बजे तक निकलने वाले थे, बट उसी टाइम ऑब्वियसली 5:40 के अराउंड मगरिब की अजान भी होती है, तो वी थॉट कि हम नमाज़ पढ़ के ही निकलेंगे। तो फिर निकलते निकलते हम लोग को तकरीबन 6:15 हो गया था और शाम का टाइम हो गया था और दिस वाज अ वेरी लॉन्ग रास्ता। 86 किलोमीटर्स हमारे घर से था इसका रास्ता शीश पार्क का। यूजुअली व्हेन वी गो टू सच प्लेसेस जो कि बहुत दूर होता है, तो लाइक मैं तो बिल्कुल ड्राइव नहीं करती हूँ। यूजुअली माई सिस्टर ड्राइव्स एंड उसी की गाड़ी में जाते हैं एंड मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाती इतनी दूर के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि हाँ मुझे अकेले जाना हो किसी काम से, ऑफिशियल काम से। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता था और शाम का टाइम हो गया था, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। इवन तो अम्मी वाज लाइक, अम्मी माशाल्लाह से इज़ लाइक अल्लाह मालिक है, बस दुआ पढ़ लिए ना, सब ठीक है। हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, वी वर एंजॉइंग द रास्ता, बिकॉज सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल। बाय 8:15 हम लोग पहुँच चुके थे शीश पार्क और एक एग्जिट मिस हो गया था, लेकिन फाइनली वी रीच्ड एंड दिस वॉज द एंट्रेंस। तो एक साइड में शीश पार्क का एंट्रेंस था और दूसरे साइड में आपको मस्जिद दिखेगी, जिसमें मेंस एरिया है नमाज़ पढ़ने के लिए और फीमेल एरिया है नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो सब भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। मैं गई थी और शीश पार्क का टिकट वहाँ पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप ऑनलाइन ख़रीद लें, आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो द मोमेंट यू एंटर शीश पार्क, आपको ये मैन मेड वाटरफॉल दिखेगी। अभी मैं और क्लोज जाऊंगी तो आपको नज़र आएगी। तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े वीडियोस भी मेरे बने हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड द मोमेंट यू एंटर, एकदम ठीक सामने आपको ये मैन मेड वाटरफॉल इन लोगों ने बनाया है यहाँ पे, एंड दिस व्यू वाज ब्यूटिफुल। तो ये है मैन मेड वाटरफॉल जो कि इन लोगों ने खुद क्रिएट करा है व्हेन दे क्रिएटेड द पार्क, एंड यू नो आई रियली एंजॉयड दिस प्लेस। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत जगह लगी। यू नो मॉल्स तो हम लोग जाते ही रहते हैं, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आप आएँ खाना लेकर, अगर बारबेक्यू करना है तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं बारबेक्यू करने के लिए, बैठने की बहुत जगह थी और पार्किंग की भी बहुत जगह अवेलेबल थी। शीश पार्क के जस्ट पहले एक शीश रेस्ट एरिया था जहाँ पे आपको बहुत सारा खाने पीने का सामान मिलेगा। हम लोग वहाँ पे इसलिए नहीं रुके बिकॉज जो है वहाँ पे उतरती तो फिर उनके लिए मुश्किल होता, मतलब वो ऑब्वियसली उनको एक ही जगह हम उतार सकते हैं, उनको 10 जगह उतारेंगे तो वो थक जाएंगी। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट पार्क की तरफ आ गए थे बिकॉज वी वांटेड टू सी दिस एरिया। हम चाहते थे कि हम ये देखें ये एरिया और इन्जॉय करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये ब्रिज इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैं तो बस यू नो चले जा रही थी, मैं बैठी नहीं हूँ वहाँ पे जाके, एक सेकंड के लिए भी मैं बैठी नहीं हूँ। मैं मुस्तकिल जो है चली जा रही थी ताकि मैं हर एक चीज़, हर एक कोना देख सकूँ। मैं बस घूमे जा रही थी और इधर की तरफ, दूसरी तरफ में आई तो यहाँ पे ये देखिए सीटिंग एरिया भी था। अच्छा, सीटिंग एरिया इसके अलावा भी था, अलग अलग तरह से इन लोगों ने सीटिंग एरिया बना रखा था। कि ये वाला था कि आपको अगर खाना खाना है तो आप खाना लेकर आए, एंड हेयर यू कैन सिट एंड यू कैन ईट। बच्चों का अगर आप आगे चले जाएं, इसी जगह आगे चलते जाएंगे तो आगे बहुत सारे झूले नजर आ रहे थे मुझे। तो इसी लाइन में आगे चलती गई मैं, तो वहाँ पे बहुत सारे झूले थे जिसमें बच्चे झूल रहे थे।
अच्छा, किसी भी किस्म के झूले या कूदने फांदने वाले काम होते हैं ना, तो मेरा भी दिल चाहने लगता है कि मैं भी जाके ये ना उस चीज़ में लग जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे जो है सब छोटे बच्चे थे। और ये जो था, ये एक और झूला होता है जो छोटे बच्चों का अक्सर आपने देखा है, उस पर आपको चढ़ने का जगह होता है। उस पर ये देखिए स्मॉल स्मॉल कॉलम्स बने हुए हैं, उस पर चढ़िए, उस पर लटक जाएँ, उससे कूद जाएँ, मतलब दीज आर ऑल द स्पोर्टी थिंग्स दैट वाज अवेलेबल। और ये भी अवेलेबल था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है। लाइक ऑनेस्टली मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है, सो आई एम नॉट अवेयर कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। मस्जिद थी ठीक सामने, शीश पार्क के ठीक सामने मस्जिद थी, एंड दिस व्यू वॉज ब्यूटिफुल। यू कैन सी द माउंटेन, आपको दिख रहा होगा, मून दिख रहा है, चांद दिख रहा है, और ये पूरा व्यू दिख रहा है, एंड दिस व्यू वॉज माइंड ब्लोइंग। इन सारी जगहों पे मैं जाती हूँ, कोई भी नई जगह होती है तो मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ। अम्मी और अप्पी तो बैठे हुए थे पार्क में, मैंने अम्मी लोग से कहा कि मैं जो हूँ मस्जिद की तरफ जा रही हूँ। रात के इस पहर मस्जिद इतना खूबसूरत लग रहा था कि आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट। मस्जिद की तरफ जाते जाते मैंने देखा कि मस्जिद के बैक साइड में भी पहाड़ है, उधर से रोड भी नज़र आ रही थी, मतलब जो रोड जो शीश पार्क की तरफ जाती है उसकी एक थोड़ा सा हिस्सा जो है नज़र आ रहा था मस्जिद की साइड से, तो वो भी मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इस एरिया में गई, कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं वापस आ गई बिकॉज़ हमें वापस शारजा जाना था। तो शीश पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपको बहुत देर रुकना है तो आपको खाना लेके आना होगा और बारबेक्यू करने का सब सामान लेकर आना होगा, नहीं तो 2 घंटा इज़ मोर देन इनफ। डिनर करने के लिए हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। फिर टिकटॉक पे हम लोग को एक वीडियो मिली जहाँ पे ये फेमस ग्रिल कबाब रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे वीडियोस देखे हमने। प्रीवियसली हम लोग नायाब हांडी जाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर अप्पी हमेशा एक्सप्लोर करना पसंद करती हैं नए नए रेस्टोरेंट, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो चलते हैं। टिकटॉक के वीडियोज़ में तो बहुत तारीफ मेंशन करी थी और उस वीडियो में कि ये है वो है, जैसे होते हैं ना टिकटॉक के वीडियोज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, यहाँ पे प्राइसिंग मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी। मैंने चिकन मलाई बोटी ऑर्डर किया, अम्मी को मटन खाना था, अप्पी ने जो है अपने लिए चने की दाल ऑर्डर करी और चपली कबाब ऑर्डर किए। साथ में कुछ ड्रिंक्स भी थे हमारे, ऑरेंज जूस और पता नहीं क्या क्या, मुझे याद नहीं अप्पी ने अम्मी ने क्या ऑर्डर किया था ऑनेस्टली। उन लोगों ने जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था हमें चिकन सूप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम दिया, जो कि काफ़ी ठीक ठीक था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बाहर बैठने का जो इनकी जगह थी वो बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन थी और व्यू बहुत अच्छा था, मतलब वहाँ बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा खाना आ चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मलाई बोटी, इनकी मलाई बोटी वो सो टेस्टी दैट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कहीं और नहीं जाना है मलाई बोटी खाने के लिए। नायाब हांडी की मलाई बोटी अच्छी होती है लेकिन थोड़ी सख्त होती है, और ये वाली मलाई बोटी वॉज सो टेस्टी। ओह माय गॉड, मैं बता भी नहीं सकती कि इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि मैंने तो बस समझ लिया कि अब मेरे को कहीं और की मलाई बोटी नहीं खानी है। बस हम तीनों लोगों ने खाने का लुत्फ़ उठाया। अम्मी को भी मैंने मलाई बोटी खिलाई, इवन दो वो चिकन पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने कहा नहीं खाइए बिकॉज शी इज़ ऑलवेज़ लाइक इनटू मटन। मैंने कहा नहीं आपको चिकन ट्राई करना। उनको भी काफ़ी अच्छी लगी और अप्पी को भी पसंद आई। और चपली कबाब वॉज गुड, बट उस पर उन लोग ने अंडा तल के रख दिया था, पता नहीं क्यों। ये ऐसा होता है क्या, चपली कबाब पे अंडा तल के रख के देते हैं? तो समझ नहीं आया था मुझे। मटन वॉज ओके। अम्मी ने उसमें जो उनको ठीक जो चीज़ नहीं लगी वो था कि मटन थोड़ा सा कम गला था। खाना एंजॉय करने के बाद एकदम शाही तरीके से सौंफ और मीठी सौंफ आई और उसका हमने कई दफ़ा लुत्फ़ उठाया। मैंने तो कई दफ़ा खाया। और उसके बाद फिर अप्पी ने जो है 5 स्टार जो है वो भी दिए, रेटिंग्स भी दिए रेस्टोरेंट को, और उसको बता भी दिया कि भाई हमें खाना बहुत पसंद आया और हम लोग बहुत जल्द दोबारा विज़िट करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर निकल पड़े बिकॉज तकरीबन 11:30 पौने 12 हो चुके थे, आई थिंक 12 बज चुके थे। और इसके बाद अम्मी काफ़ी थक गई थी और उन्होंने कहा कि बस अब तुम लोग मुझे घर ले चलो क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग इतना ही था, हमारे शीश पार्क विज़िट और ये रेस्टोरेंट विज़िट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा
और जल्द मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। बहुत जल्द आऊँगी मैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी सब्सक्राइब करिए जाइए और इसका लिंक भी शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में। ओके, बाय।